अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ साद तौफीक एंड आई एम अ फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका MCAT फेल हो जाता है या आप उतना स्कोर नहीं कर पाते कि जिससे आपको MBBS में जो आपका मेन गोल होता है हर MCAT देने वाले का, अगर आपका उसमें एडमिशन नहीं हो पाता, आपका इतना स्कोर आता है, तो फिर आपके पास क्या दूसरी ऑप्शन हैं। सबसे पहले सबसे अच्छी ऑप्शन तो आपके पास BDS है। अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा और BDS में हो रहा है और आप एक साल लगा लेते हैं कि मैं रिपीट करके MBBS में ही जाना है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। BDS MBBS से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जल्दी वो लोग हमसे पहले ग्रेजुएट कर जाते हैं, तो उनके पास ज़िंदगी में आगे जाने का जो है अपॉर्चुनिटी है वो उनको जल्दी मिल जाती है और हर लिहाज से बेहतर है BDS मेरे ख्याल में MBBS से। पर फिर भी जिन लोगों ने ठानी होती है MBBS की, अगर वो रिपीट करना चाहते हैं, दैट्स अप टू देम। BDS के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ जाती है वो फार्म डी की आ जाती है, DPT की आ जाती है, BSc नर्सिंग की आ जाती है लड़कियों के लिए। फिर आप BSc कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। इन सब डिग्रीज़ की पाकिस्तान में तो इतनी कोई शायद वैल्यू ना हो, पर इनकी बाहर के मुल्कों में बहुत वैल्यू है। पाकिस्तान में तो फ़िलहाल MBBS की भी कोई वैल्यू नहीं बची, तो आपने ये करके भी आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान से किसी गल्फ़ कंट्री या बाहरी कंट्री में जाके आप जो है इनको प्रैक्टिस करें। उसके बाद आ जाती है आपके पास MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इस CT स्कैन के जो टेक्नीशियंस होते हैं और एक्सरे, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, इनको जो ऑपरेट करते हैं हॉस्पिटल्स में, उन्होंने ये डिग्री की होती है। मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, सैंपल कलेक्ट करके आगे जिनके पास भी जाता है, वो सारा काम जो अब सैंपल के साथ, ब्लड सैंपल के साथ या यूरिन सैंपल के साथ जो कुछ भी करना है, वो मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी वालों ने करना है और रिपोर्ट उन्हें निकाल के देनी है। तो इसका इस तरह से स्कोप है हॉस्पिटल में। बाकी उसके बाद ऑप्टोमेट्री की डिग्री आ जाती है, जिसमें आई का एग्जामिनेशन, सारी आँख का मुआयना आ जाता है। उसके बाद इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंस आ जाती है। इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं ICU को। DPT और ये इंटेंसिव केयर साइंस की जो डिग्री है, ये ICU में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ को ICU में शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पे उसकी फिजियोथेरेपी और इंटेंसिव केयर के लिए इन लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ऑडियोलॉजी आ जाती है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आ जाती है, डेंटल टेक्नोलॉजी आ जाती है, डेंटल हाइजीन आ जाती है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वो OTA को कहते हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को। ये इंस्ट्रूमेंट सारे मैनेज ऑपरेशन थिएटर के और हर चीज़ वो मैनेज जिन्होंने करनी होती है वो करते हैं। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में ये जो डिग्री है, आजकल स्पीच थेरेपी का बहुत जो है ना रिवाज चल पड़ा है कि जिनके बच्चे फंबल करते हैं, तोतले होते हैं, वो स्पीच थेरेपी आजकल बहुत जो है ना ट्रेंड में आ रही है आने वाली जनरेशन के लिए। फिर उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आपका बहुत स्कोप है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी। अच्छा, ये तो आगे जो मेडिकल से रिलेटेड सारी डिग्रीज थी। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट MBBS की तरफ जाना चाहें, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता, तो मेरे ख्याल में प्राइवेट MBBS पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के इन रिटर्न आपको 20-30 हज़ार की नौकरी भी जो नहीं मिलेगी, उससे बहुत बेहतर है कि आप लोग प्राइवेट MBBS का, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं ना, इतना आपका कैलिबर है, तो आप मोस्ट प्रोबेबली लम्स या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी का भी आप कैलिबर रखते हैं। आप सेट दें, उसमें मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होता है। आप सेट दे के लम्स जा सकते हैं। लम्स के बच्चों के पास ग्रेजुएट होने से पहले उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, उनको जॉब उनके हाथ में होती है और उनकी स्टार्टिंग पे ही 150 होती है मिनिमम। मतलब मेरे इतने जाने वालों ने भी ग्रेजुएट किए जिनकी 5, 7, 8 लाख स्टार्टिंग पे है। गल्फ़ कंट्री में, पाकिस्तान में भी उनकी स्टार्टिंग जो है मिनिमम जिसकी मैंने सुनी है 1.5 लाख है। उसके अलावा अगर आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करें, BSc वगैरह करें या कोई 2-3 साल का डिसिप्लिन लें जिससे आप जल्दी फारिग होकर CSS दे सकें। CSS की तैयारी करें, PPSC की तैयारी करें, या आप अपने आप को लॉ में एनरोल कर लें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप जो आपको पे ऑफ कर सकती हैं। अच्छा, अगर आप MCAT फेल करने के बावजूद, मतलब आपका बिल्कुल ही फेल हो जाता है, एक तो कम नंबर आना होता है ना, अगर आपका MCAT फेल ही हो जाता है और आपको पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिल रहा और फिर भी आप MBBS करना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप MCAT फेल करके भी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं उनके FSC में अच्छे मार्क्स होते हैं पर किसी वजह से, किसी न किसी मिसहैप की वजह से उनका MCAT फेल हो जाता है। तो अगर वो तब भी अगर वो MBBS परस्यू करना चाहते हैं
साल वेस्ट किए बगैर, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन की डिटेल्स जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप एमकेट फेल करके भी एमबीबीएस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सका या आपका एमकेट क्लियर नहीं हो सका तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कामयाबी जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है सबसे पहली बात तो, और उसके बाद कोई आपका प्रोफेशन आपकी कामयाबी को जज नहीं कर सकता। आप जिस भी प्रोफेशन में उस पर आप टॉप पे हो तो आप कामयाब हैं।